चलिए, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन जो है वो एमसीक्यू के थ्रू करेंगे और जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है उसको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से हम लोग अरेंज करके उसको रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। एंड यू नो वेरी वेल कि एमसीक्यू का क्या रोल होता है किसी भी एग्जाम में स्कोर करने में, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन 1828? जो ईयर 1828 है इसमें ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। ये सारे आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। और आपको पता है कि ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये राजा राम मोहन रॉय इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1828 टू प्रमोट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। इट अपोज द आइडल वर्शिप, जो आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा, इसका इसने विरोध करा था। और कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, खास करके जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो भावना था, उनके अगेंस्ट भी ये थे कि नहीं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और आपको पता है इसे फादर ऑफ द इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है। ठीक है, जो भारतीय पुनर्जागरण में इसने जो भूमिका निभाई उसके कारण से इसे फादर ऑफ द इंडियन रेनेसा कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसने मूर्ति पूजा, भेदभाव और सती जैसी सामाजिक प्रथाओं का, बुराइयों का विरोध किया। इसने भारतीय पुनर्जागरण, रेनेसा को पुनर्जागरण कहते हैं हिंदी में, इसमें भूमिका निभाई, इसलिए इसको इंडियन फादर ऑफ द इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द परमानेंट सेटलमेंट के बारे में ये क्वेश्चन है। आपको पता है अस्थायी बंदोबस्ती जो बंगाल में हुई थी वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सारे हम लोग इसमें देखेंगे। ऑप्शन देखिए, किसने किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेल्सली, डलहौजी। जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको पता है, ये हो जाएगा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो इसका बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, कॉर्नवालिस। देख सकते हैं 1793 ईस्वी में जो है ये स्थायी बंदोबस्ती का इस सिस्टम को लागू किया था, बंगाल में किया था। ठीक है, फिक्स लैंड रेवेन्यू, परमानेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड द जमींदार एज लैंड ओनर। इसमें क्या था कि 1793 में क्या था, ये याद रखना आपको। इसमें जो मालिकाना हक था, जो मालिक था, लैंड ओनर को मालिक बना दिया, जो जमींदार था वहाँ का उसको लैंड का, इसमें वो मालिक थे। ब्रिटिश एक्सपेक्टेड स्टेबल रेवेन्यू बट इट लेड मेसिव पेजेंट एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिशर ने ऐसा करा क्यों था ये आपको समझना है। ब्रिटिशर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने ये उम्मीद किया था कि ये सेटलमेंट अगर एक बार लागू कर दिया तो टाइमली जो है फिक्स्ड इनकम आता रहेगा और जिससे जो है सरकार और जो इसका धंधा है ये अच्छा चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें एक क्लॉज था, आपको पता है, सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज इसमें क्या था कि जो डेट है ना आपको दिया गया कि इस डेट में आपको ये लैंडलॉर्ड्स को डेट एलोकेट किया गया था कि इस डेट पर तुम्हें जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके जमा करना है। अगर उस पर नहीं किया तो उसके साथ उसको फाइन लगता था और उसका जमींदारी उस लैंडलॉर्ड का चला जाता था। तो ये था। इससे क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा जो मिडिल मैन था, जो मर्चेंट था, उसका लोन किसान पे, जो पेजेंट्स थे, गरीब किसान थे, उनके ऊपर बढ़ गया। हुआ इसलिए क्योंकि जो सनसेट क्लोज था इनके कारण से उन्हें टाइमली रेवेन्यू जो है वो जमा करना होता था और उसके लिए अगर नहीं भी हुआ, फसल नहीं बिका है किसान का, तो उसे पैसा मिडिल मैन से लेना पड़ता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द क्वेश्चन 3, हु रोट द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में ये किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको इसमें से सही उत्तर चुन करके बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नौरोजी डेवलप्ड, दादा भाई नौरोजी देख सकते हैं इसने लिखा था द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड दादा भाई ने डेवलप द ड्रेन ऑफ वेल्थ
और ये तो लिखा ही था, और उसी में इसका मेंशन था ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो थियरी था कि यहाँ से जो वेल्थ किस प्रकार से ब्रिटिशर उठा उठा के ब्रिटेन ले जाते हैं इंडिया से, इनका मेंशन था थियरी। आर्ग्यूइंग दैट द इंडियाज रिसोर्सेस वर बीइंग ट्रांसफर्ड टू ब्रिटेन, दिस बुक स्ट्रेंथन द नेशनलिस्ट इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियल रूल। ये बिल्कुल क्रिटिसिज्म था कॉलोनियल रूल का, जो वहाँ पर उपनिवेशिक सरकार थी उस टाइम का, उसका ये विरोध में ये बुक लिखा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्या कहता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में ये क्वेश्चन है, और आपको बताना है ये कब लागू हुआ। देखिए ऑप्शन आपके सामने, ये सारे ऑप्शन है। 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल डिवीजन हुआ था। और 1919 में जो है एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और 1878 में जो है ये आपको मालूम है कि वर्नाकुलर एक्ट ये लागू हुआ था, प्रेस फ्रीडम को बंद करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है, पास्ड बाय लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है ये उस टाइम वाइसरॉय थे, है ना। लॉर्ड लिटन, पास्ड बाय लॉर्ड लिटन, एम टू सप्रेस द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। जो इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छपती थी उसमें सरकार का जो क्रिटिसिज्म होता था उनको कर्टेल करने के लिए, उनको रोकने के लिए, है ना, ये प्रेस एक्ट को, जो वर्नाकुलर एक्ट है, इनको ये लागू करा गया था। आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या, हु फाउंडेड द आर्य समाज। जो आर्य समाज का स्थापना है आपको बताना है कि ये किसने, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और एम जी रानाडे। ये सारे आपके ऑप्शन है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। और इसका एक फेमस जो लाइन था, जो कोट था, वो आपको मालूम है दयानंद सरस्वती का क्या कहना था, गो बैक टू द वेदा। जो वेदों की ओर लौटने वाला जो नारा था ये इन्हीं का, स्वामी दयानंद सरस्वती का था। फाउंडेड इन 1875 में जो है इसने स्थापना करा था। किसका, आर्य समाज का 1875 में स्थापना किया था। और रिटर्न टू द वेदा, जैसे मैंने बात किया, बैक टू द वेदा। एंड इट अपोज द आइडल वर्शिप, जो है जो मूर्ति पूजा है इसका विरोध किया। आइडल वर्शिप का मतलब ये प्रमोटेड द एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन का बात किया। कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और इंडियन जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद का भावना है, उसको इसने प्रेरित किया। इसमें इसका योगदान है। 1875 में देख सकते हैं, हिंदी में भी है, इसका स्थापना हुआ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट। आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने इस नारा को पॉपुलराइज किया, किसने ये दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो आपके सामने जो ऑप्शन है इसको देख करके सही उत्तर, सही विकल्पों का आप चूज कीजिए, चयन कीजिए। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जो थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक, नोन फॉर लोकमान्य तिलक भी इसको कहा जाता है। एंड ही वाज अ प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ही बिलीव्ड सेल्फ रूल वाज नेचुरल राइट ऑफ इंडियन एंड द आइडिया इंस्पायर्ड बाय मासेस पॉलिटिकल एक्टिविज्म। जो लोकमान्य तिलक थे के रूप में जाने जाते थे, है ना, वह प्रमुख चरमपंथी नेता थे, और उनका मानना था कि स्वशासन भारतीयों का प्राकृतिक अधिकार है, और उनके विचारों ने पूरे भारत के जन राजनीतिक सक्रियता को प्रेरित किया। तो ये देख सकते हैं इसका सही। पार्टीशन ऑफ बंगाल ये कब हुआ था, 1885, 1905, 1911, 1920। जो सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 1905। बंगाल डिवीजन जो हुआ था ये 1905 में हुआ था, कैरिड बाय कर्जन के द्वारा। आपको याद रखना है कर्जन जो उस टाइम वाइसराय थे उस टाइम, वो आपको ध्यान में रखना है, ये कर्जन थे, है ना। प्रशासनिक सुविधा बहाने लॉर्ड कर्जन ने इसे विभाजित किया था। इसका ये बहाना क्या दिया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इसको ये बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ये काफ़ी ज़्यादा प्रोविंस है, काफ़ी पॉपुलेटेड है, तो इसको हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो ताकि गवर्नेंस ठीक से हो, इनके लिए हम बंगाल को डिवीज़न करते हैं। लेकिन इसका जो असल एम था, बंगाल को डिवाइड जो ये करना चाहते थे, वो रिलीजियस लाइन पे करना चाहते थे, हिंदू और मुस्लिम वाला लाइन पे, ताकि ये एक दूसरे को सेपरेट और डिवाइड कर सके।
तो चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं आगे की वीडियो में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि वीडियो जितना छोटा रहे उतना देखने में मज़ा आता है। ज़्यादा वीडियो मैं बड़ा कर दूंगा फिर आप लोग देखोगे भी नहीं, तो इसलिए से मिलते हैं अगले वीडियो में।